नमस्कार। आज हम आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए और आपके हार्मोनल लेवल को बैलेंस करने के लिए 5 मेथड्स बताएंगे, जिसे आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। ये जितना आप खाने वाली दवाइयाँ लेते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो दवाइयों के साथ-साथ आपको इसको भी ज़रूर से अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाना है। तभी आप की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक होगी और आप दोबारा से जल्दी जिस भी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर दोबारा वो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 5 प्रोसेस क्या है? ये सारे ही प्रोसेस मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट लेते हैं। ये आपको मॉर्निंग में ही करना है, नहाने से पहले। तो जब भी आप वॉशरूम से होके पॉटी होकर जब भी आते हैं तो ही ये सारे प्रोसेस आपको करने हैं। सबसे पहले जो भी मेडिकेटेड ऑयल या डेली रूटीन के लिए अगर आप कर रहे हैं, किसी डिजीज के लिए है तो 2 महीने हम मेडिकेटेड ऑयल से ये सारे प्रोसेस करने बोलेंगे। उसके बाद आपकी प्रकृति के हिसाब से जो भी हम ऑयल बताएंगे उससे आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं और इसे हमेशा करना है अगर आप चाहते हैं कि आप डिजीज फ्री रहें, आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। तो सबसे पहले जो भी ऑयल हमने बताया है उसको 4 से 5 बूंद अपनी हथेली पे लेना है, छोटी उंगली में ऑयल ऐसे लेके, और अगर लेडीज हैं तो सबसे पहले बाएं नाक में, और अगर मेल हैं पुरुष हैं आप तो अपनी दाहिनी नाक में जितनी अंदर उंगली जा सकती है उसको डाल के उंगली में 2 बूंद जितना ऑयल लगा रहना चाहिए। तो आप इस तरह से ले लें और पूरा उंगली ऐसे बाएं नाक या दाएं नाक जैसा भी हमने अभी बताया वैसे डाल के और खूब गहरी सांस खींचना है ताकि जो उंगली में तेल लगा है वो अंदर आपके नाक में जाए, और वो इतना तेज आप खींचते हैं कि वो गले तक में भी बहुत बार उस ऑयल का टेस्ट आता है। तो उसको अंदर नहीं लेना है, उसको थूक देना है। ऐसे ही फिर आप अपनी दूसरी नाक में ऐसे नाक बंद करके दूसरी नाक में भी जितना अंदर फिंगर जाता है ऑयल लगाने के बाद उसको खींचना है, और फिर से तेल अगर आपके गले में आता है तो आप उसको थूक देंगे। बाकी जो तेल बचा है उसको दूसरी जो साफ फिंगर है उससे लेके कान में अंदर तक अच्छे से लगाना है कि 2 बूंद तेल आप शुरू में 8-9 बूंद भी ले सकते हैं। 2-2 बूंद दोनों नाक में हो गया और 2 बूंद इस कान में पूरा अंदर तक, 2 बूंद इस कान में, ऐसे करना है। और जो हाथों में हथेलियों में जो तेल लगा है उसको लेके कान पे अच्छे से रगड़ना है ताकि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। आयुर्वेद में कर्ण जो है, कान जो है, वो वात का स्थान बताया गया है। अगर आप अपने कानों में तेल लगाते हैं तो आपको आपकी बॉडी में वात से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है, अगर फीमेल्स की बात करें तो जितनी भी मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है सब वात से कंट्रोल होती हैं। तो कान में तेल डालना आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो भी हमारी जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी हमारी हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी हमारी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब, और आपका स्ट्रेस, वो सब वात से कंट्रोल होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो कान में तेल लगाना आपके इन सारी प्रॉब्लम का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। ये आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अपनी नाक में तेल लगाना है, इसे आयुर्वेद में हम प्रतिमर्श नस से बोलते हैं। और जो कान में तेल लगाना है 2-2 बूंद और रगड़ना है, ये डेली मेथड है। और इसके और मेडिकेटेड तरीके भी हैं, वो हम लोग अलग अलग डिजीज में बताते हैं, उसमें डोज ज्यादा होती है। लेकिन हेल्दी लोगों को और जिनको हम जिस तरह से बता रहे हैं उनके लिए 2-2 बूंद भी काफी है, 2 बूंद जिंदगी की। तो नाक में और कान में जो हमने डाला वो कर्ण पूरण हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर 2 बूंद तेल लेके आपको अपनी नाभि में लगाना है। इसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बेली बटन थेरेपी, ऑयल लगाना आपकी नाभि में, इसको बेली बटन थेरेपी कह के पॉपुलराइज किया जा रहा है। आप गूगल कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और आयुर्वेद में हमारी नाभि को शिराओं का स्थान, हमारा जो भी सर्कुलेशन है, भले ही वो शिराएं अभी दिखती नहीं है लेकिन बॉडी में वात पित्त कफ जो है उसकी जो मूवमेंट है, उसका बॉडी में जो भी मूवमेंट है वो नाभि से कंट्रोल होना बताया गया है। तो वहां पे अगर आप ऑयल लगाते हैं तो आपकी बॉडी की वात कंट्रोल होती है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है, इसको नाभि पूरण कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 कप गुनगुना पानी लेना है और उसमें 4 चम्मच जो भी ऑयल हमने बताया उसको अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से, और वो 1 कप पानी को मुंह में
रख लेना है और पूरा मुंह बिल्कुल जैसे हनुमान जी का मुंह फूलता है वैसे ऐसे करके फुला के रखना है वो पानी और ऑयल का मिक्सचर। 10 मिनट आप वैसे ही रखेंगे। अब ये मुंह में ऑयल लेके आप इधर उधर घूमेंगे नहीं, इसको मुंह में रखने के बाद आप नहाने के लिए बाथरूम में जाएं और वहीं आप अपना बॉडी ऑयलिंग, ऑयल आपको बाथरूम में भी रखना है और बॉडी ऑयलिंग करनी है, अभ्यंग जिसको हम कहते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हम कैसे अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग जो ट्रीटमेंट मेथड से हम करते हैं वो दूसरा, वो स्पा वाला अभ्यंग आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। डेली कम से कम 10 स्ट्रोक भी आप अपने हाथ पे, दोनों हाथों पे, दोनों पैर पे, बैक पे जितना हाथ जा सकता है और लोअर एब्डोमेन पे आप कर सके 10-10 बार भी, ताकि वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और अपने ज्वाइंट्स पे जैसे घुटनों पे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वो ऑयल घुमाते हुए। तो लेडीज में जो 40 साल की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, घुटनों से कट कट की आवाज आना, जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो वात दोष के कारण होती है, वो होने की संभावना कम हो जाती है अगर आप 25 या 30 साल की उम्र से ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो ऑयलिंग करनी, और अगर आप कहें कि नहीं हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, तो अगर आपको पूरी बॉडी में ऑयल लगाने का टाइम नहीं है, कभी कुछ इमरजेंसी है, तो आप सिर्फ अपने लोअर थाइज, जांघ के हिस्से में, लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक, पीठ के निचले हिस्से में भी अगर आप ऑयलिंग करते हैं 10-10 बार ही करिए ताकि वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्थान जो है नाभि के नीचे का स्थान शरीर में वात का स्थान बताया गया है। ऊपर जैसे हमने कान को बताया था, तो नीचे नाभि के नीचे का स्थान वात का है। तो अगर आप जांग, पेट के निचले हिस्से और पीठ के निचले हिस्से पे ऑयलिंग करते हैं तो भी आपकी बॉडी की वात कंट्रोल होती है। पूरे शरीर में अभ्यंग करेंगे तो रिजल्ट उसके ज्यादा अच्छे हैं। ये जो 5 मेथड हमने बताए, प्रतिमर्श नस्य, कर्णपूरण, नाभिपूरण, गंडूश, जो मुंह में जो ऑयल रखना है वो गंडूश, और शरीर पे जो तेल लगाया, 10 मिनट जितनी देर आपको मुंह में ऑयल और वाटर का मिक्सचर रखना है उतनी देर में आप अभ्यंग कर लेंगे। और जब आप मुंह में ये रखते हैं तो आंखों से आंसू बहुत बार नाक से पानी जैसा आता है, वो आपके आयुर्वेद मानता है मल है, टॉक्सिन से, उससे परेशान नहीं होना। और 10 मिनट बाद वो ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है उसको आप नाली में ना थूके तो बेहतर है, क्योंकि उतना ऑयल नाली में जाके नाली ब्लॉक वगैरह करने की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो बेटर कि उसको एक मिट्टी के गमले में स्पिट करें, पौधा ना लगाओ, क्योंकि पौधे पे थूकना इज नॉट गुड थिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आप सिर्फ मिट्टी में या किसी खाली आप बर्तन में उसको थूक सकते हैं और फिर उसको बाहर मिट्टी में डाल सकते हैं। तो अगर ये 5 चीजें आप रेगुलर बेसिस पे, और इसमें मुश्किल से 12 से 15 मिनट का समय लगता है, अगर आप इतना करते हैं तो आपकी बॉडी की वात कंट्रोल रहेगी, आपका स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा, बॉडी डिटॉक्स रहेगी, बॉडी में वात कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा नस्य, कर्णपूरण और नाभिपूरण करने के बाद गंडूश से पहले आप आसन भी कर सकते हैं। आसन प्राणायाम जो हमने बताए आप वो करिए और उसके बाद फिर गंडूश और अभ्यंग करिए, फिर आप नहा लीजिए। अगर इतनी सारी चीजें आप करते हैं तो आपकी बॉडी में आप देखेंगे 1 से 2 महीने में पॉजिटिव चेंजेस, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, बाकी जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगेंगे, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो अगर इन चीजों को आप हमेशा करते रहे तो बॉडी अपने बैलेंस स्टेट में रहेगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करें, ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। दवाइयां जितनी खाना जरूरी है उतना ये प्रोसेस भी करना जरूरी है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे करें और हेल्दी रहें। हाँ, एक चीज और, ये सारे ही प्रोसेस जो हैं वो फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम में नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आपको बुखार है या कोई इन्फेक्शन हुआ है और कफ कोल्ड है, उन सारी कंडीशंस में किसी को भी ये प्रोसेस नहीं करना है। बुखार ठीक होने के 5 दिन बाद से आप ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।